आप में से बहुत से लोगों ने बस में सफ़र तो तय किया ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी भूतों के साथ बस में सफ़र तय किया है? शायद आपका जवाब नहीं होगा। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि एक ऐसी ही बस, एक ऐसी ही घटना घट चुकी है, तो शायद आपको महज ये काल्पनिक बातें ही लगेंगी। लेकिन जिन लोगों के साथ ये घटना हुई है, वो ये दावा करते हैं कि उन्होंने जो देखा वो 100% सच था। ये घटना है 14 नवंबर 1995 की, और इस घटना के बाद आज भी लोग रात को बस में सफ़र करने से डरते हैं। ये घटना है चीन के शहर की, जब देर रात बस नंबर 375 अपने निर्धारित समय पर अपने रूट से निकलती है, जिसे यूहान बिंग हुआन से जियोंगसन का सफ़र तय करना था। और ठीक हर रोज़ की तरह बस नंबर 375 अपने सफ़र के लिए निकलती है। ये महीना नवंबर का था, इसलिए सड़क पर काफ़ी ज़्यादा कोहरा भी मौजूद था। बस नंबर 375 अपने यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी, और कुछ किलोमीटर चलने के बाद जैसे ही स्टॉपेज आते गए, वैसे वैसे यात्री बस से उतरने लगे। देखते ही देखते बस खाली होने लगी, और अब बस में एक महिला कंडक्टर और ड्राइवर ही बच गए थे। लेकिन बस का सफ़र अभी काफ़ी लंबा था, क्योंकि अभी बस को 7 स्टॉपेज से और गुजरना था। आधी रात हो चुकी थी और हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। जिस रास्ते से बस को अपना सफ़र तय करना था, वो गांव का एक कच्चा रास्ता था, जो एक जंगल से होकर गुजरता था। और 1-2 स्टॉपेज जाने पर बस समर पैलेस के बस स्टॉप पर रुकती है, जहां से एक वृद्ध महिला और एक 19 साल का नौजवान लड़का और एक कपल जोड़ा बस में सवार हो जाते हैं। यंग कपल ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है, और लड़का साइड वाली सीट पर बैठ जाता है, और वो वृद्ध महिला ठीक लड़के के पीछे बैठ जाती है। और अब बस में कुल 6 लोग मौजूद थे, और अब बस एक बार फिर से अपने सफ़र के लिए निकल पड़ती है। बस का माहौल काफ़ी शांत था, काफ़ी ठंड थी और कोहरा भी था, और लोग ठंड से काँप रहे थे। और देखते ही देखते 4 स्टॉपेज गुजरने के बाद बस के ड्राइवर को सड़क के किनारे 2 लोग नजर आए। पहले तो ड्राइवर ने सोचा कि वो बस को ना रोके, क्योंकि जहां वो खड़े थे वहां कोई स्टॉपेज मौजूद ही नहीं था। लेकिन महिला कंडक्टर के समझाने पर ड्राइवर ने बस को रोका, क्योंकि ये उस रूट की आखिरी बस थी। वो 2 यात्री पीछे के दरवाजे से अंदर घुसे, जिसे देखने के बाद यात्री अचंभित हो गए, क्योंकि वो 2 नहीं बल्कि 3 लोग थे जो बस में दाखिल हुए थे, जिनके चेहरे बिल्कुल सफ़ेद थे। और तीसरा व्यक्ति को उन्होंने अपने कंधे के सहारे खड़ा कर रखा था, जिसका चेहरा नीचे झुका हुआ था और बालों से ढका हुआ था। और तीनों ही लोगों ने चीन के प्राचीन काल के कपड़े पहन रखे थे, जो सभी यात्रियों को काफ़ी अटपटे लगे। और जैसे तैसे उन्होंने उन्हें अनदेखा किया, और बस एक बार फिर से अपने सफ़र के लिए निकल जाती है। पर उस वृद्ध महिला को वो लोग कुछ ज़्यादा ही विचित्र लगे। पर जैसे तैसे बस अपना सफ़र तय कर रही थी। फिर अगले स्टॉपेज पर वो कपल जोड़ा भी उतर जाता है, और अब बस में कुल 7 लोग मौजूद थे। पर कुछ दूरी चलने के बाद वो वृद्ध महिला अपनी आगे वाली सीट पर जो लड़का बैठा था, वो उस पर चीखने चिल्लाने लगती है कि उस लड़के ने उसका पर्स चोरी किया है। पर लड़का हैरान था। उसका कहना था कि वो उसकी आगे वाली सीट पर बैठा था। मैंने कोई पर्स चोरी नहीं किया, और मैं कैसे कोई पर्स चोरी कर सकता हूँ। ड्राइवर और महिला कंडक्टर ने वृद्ध महिला को शांत करने की कोशिश की, पर वो वृद्ध महिला नहीं मानी और पुलिस में देने की बात करने लगी। और लड़के का हाथ पकड़कर उसने उसे बस से नीचे उतार दिया। और लड़के के नीचे उतरते ही लड़के ने बोला कि मैंने आपका पर्स चोरी नहीं किया है। और जैसे तैसे महिला ने लड़के को शांत किया और बोला कि यह तो मैं भी जानती हूँ कि तुमने मेरा पर्स चोरी नहीं किया है, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। ये सुनकर लड़का चौंक जाता है, और ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आपने मेरी जान आखिर कैसे बचाई है। तो वृद्ध महिला उस लड़के को विस्तार से सारी बातें बताती है कि तुम्हें याद है वो 3 व्यक्ति जो बस में आखिर में चढ़े थे, मैंने पूरे रास्ते उन पर नज़र रखी थी। मुझे वो शुरू से ही अजीब लग रहे थे, और रास्ते के दौरान जब मैं उनकी ओर देख रही थी, तभी उनके कपड़े तेज हवाओं के कारण उनके कपड़े थोड़ी देर के लिए हवा में उड़े। और ये देखकर मैं पूरी तरीके से डर गई, क्योंकि उनके पैर ही नहीं थे। और लड़के को ये बात सुनकर विश्वास ही नहीं हुआ। जब मैंने तीसरे व्यक्ति का चेहरा देखा तो वो इंसान जैसा लग ही नहीं रहा था,
और मुझे जितना जल्दी हो सके उस बस से नीचे उतरना था, इसलिए मैंने ये सब किया। वृद्ध महिला का कहना था कि मैंने बस कंडक्टर और ड्राइवर को भी काफ़ी समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। उन्होंने बोला कि हो सकता है कि ये आपकी आंखों का कोई धोखा हो। और इसके बाद वृद्ध महिला और लड़का तुरंत पुलिस स्टेशन पर जाते हैं और ऑफिसर को सारी कहानी बताते हैं, पर पुलिस कर्मचारी उनकी बातों पर यकीन नहीं करता और उन्हें घर जाने की राय देता है। और सुबह पुलिस को सूचना दी जाती है कि बस नंबर 375 अपने रूट से गायब हो चुकी है। पुलिस ने तुरंत महिला और लड़के को पुलिस स्टेशन बुलाया और उनकी सारी बातों को रिकॉर्ड किया, और देखते ही देखते ये सारी बातें एक आग की तरह हर तरफ फैल गई। 16 नवंबर को पुलिस को सूचना मिलती है कि एक बस नदी में गिरी हुई है, जो कि बस नंबर 375 है, और अपने सफ़र से 100 किलोमीटर दूरी पर यह बस मौजूद थी। पर हैरान करने वाली बात तो ये थी कि बस में इतना फ्यूल मौजूद ही नहीं था कि वो 100 किलोमीटर का सफ़र तय कर सके। और जैसे तैसे पुलिस वालों ने बस को नदी से बाहर निकाला, और बस को बाहर निकालते ही बस में कुल 5 लाशें बरामद हुई। ये सब देखकर पुलिस वाले काफ़ी हैरान रह गए। उनमें से ड्राइवर और महिला कंडक्टर की लाश तो ठीक थी, बाकी की 3 लाशें पूरी तरीके से गल और सड़ चुकी थी, और उन लाशों से भारी दुर्गंध भी आ रही थी। पर एक ही दिन में लाशों का सड़ना कोई आम बात नहीं थी। और जब पुलिस ने बस के फ्यूल टैंक को खोल कर देखा तो टैंक में फ्यूल की बजाय वहाँ पे खून भरा हुआ था। और ये सारी बातें काफ़ी सवाल खड़े करती हैं कि आखिर कौन थे वो 3 लोग? क्या वो इंसान नहीं थे? क्या वो सच में भूत प्रेत और आत्माएं थी? सवाल काफ़ी सारे हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है? ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम मिलते हैं ऐसी एक रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।